तक सब लोग नहीं आए। कैन वेट फॉर अ मिनट, मे बी 1 मिनट तक वेट कर सकते हैं। पर टुडे आई एम गोना टेक द टॉपिक बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक। इसमें एक छोटा सा है पर बेसिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वो है हमारा एक्सपेरिमेंट। ओके, ओम्स लॉ जानते हैं क्या सबको? क्या है ओम्स लॉ? Is this chapter taken in your school or classes, like effects of electric current? Hmm? हाँ बताओ, like is this chapter taken? सर, हाँ मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर सब लोगों को ना इंग्लिश नहीं आती है, तो आप हिंदी में पढ़ा सकते हो क्या? ताकि मेरा हिंदी भी काफी वीक है, तो दैट्स व्हाई आई विल ट्राई। ओके, मैं ट्राई कर सकती हूँ। मेरा हिंदी भी बहुत वीक है, तो इसलिए मैं दोनों भाषा यूज करूँगा। सर, तो फिर आपको हम्म? मराठी आती है क्या? नहीं, मैं मराठा भी नहीं आता है अभी, पर ओके सर, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। लाइक ट्राई करो। एक्सपेरिमेंट है ना, यू गाइस कैन जस्ट सी एंड इट विल बी ज्यादा टफ नहीं है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ठीक, स्टार्ट करने वाला हूँ। 7:35 को स्टार्ट करूँगा मैं। हाँ, ओम्स लॉ जानते हैं क्या किसी को? ओम्स लॉ gonna start the class now. Okay, मैं present करना है। So this is our experiment, verification of Ohm's law. Pretty basic experiment है। I'll start from the basics. Okay, so what is resistance? Resistance क्या होता है? Like हमारे if you talk about ourselves, हमें भी होगा ना कुछ resistance, कुछ काम करने के लिए बोला तो we will also have some resistance to do it now. It's like that in a conductor, when we try to pass current through it, एक कंडक्टर से हम करंट पास करने के लिए ट्राई करेंगे तो उसमें भी एक रेजिस्टेंस होता है। लाइक करंट पास करने में उसमें भी एक रेजिस्टेंस होता है, वो प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, when we pass current through a conductor, it restricts the flow of the current. That is the resistance of that conductor. And रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टीज में डिपेंड करता है? लाइक इसका साइज, शेप, लेंथ, टेम्परेचर और क्या क्या चीज में डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। You can just I will say them कि एक कंडक्टर का इम्पोर्टेंट भी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कि एक पाइप ले लो,
एक पाइप ले लो, उसका डायमीटर बहुत छोटा है, तो उससे पानी फ्लो करना आसान है या टफ है? कंपैरेटिवली टफ है ना। उसी जैसे सेम वे एक रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर में भी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा करंट फ्लो होने के लिए। दैट इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि उसका लेंथ लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। एक और चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, वो है टेम्परेचर। एक कंडक्टर में, लाइक इंपॉर्टेंट है कंडक्टर, मैं सिर्फ कंडक्टर के बात कर रहा हूँ। एक कंडक्टर में टेम्परेचर, हम ये एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, हमारा एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। तो हम क्या क्या पॉइंट्स बताए अभी तक, लाइक एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या क्या चीजों में डिपेंड करता है। तीन तीन पॉइंट बताए ना। वन, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया। सेकंड, लेंथ। थर्ड, टेम्परेचर। ये तीन चीजों में मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता है इसका रेजिस्टेंस। ओके, एरिया ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम होगा। लाइक थिंक ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप, लाइक पाइप से पानी फ्लो, ऐसे सोचो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। सेकंड थिंग, लेंथ ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा। और टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ये कंडक्टर की बात कर रहे हो। द रीजन आई एम सेइंग दैट, हम अभी तक सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर ही पढ़ रहे हैं ना। देर आर मोर मटेरियल्स, लाइक सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स भी है हमारे अभी तक। देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। वो अभी नहीं पढ़ाते, वो 11th और 12th में होगा। सेमीकंडक्टर्स 11th में है सेमीकंडक्टर्स। You guys can search it up on the internet or something if you guys are interested. Semiconductors and superconductors, वो भी है, उसका उनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ये कंडक्टर्स से। ओके, हम सिर्फ कंडक्टर्स की बात कर रहे हो, ओम्स लॉ भी सिर्फ कंडक्टर्स के लिए। ओके, हम रेजिस्टेंस के बात करेंगे। देन रेजिस्टेंस अच्छा है या बुरा है? रेजिस्टेंस हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? Any opinions for anyone? Then resistance can be good and bad. Like हम एक सर्क्यूट लेंगे, हम एक नॉर्मल सर्क्यूट लेते तो रेसिस्टेंस इज वेरी बैड, बिकॉज रेसिस्टेंस होने से हमारा एनर्जी लॉस होगा। एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस हीट जनरेट होता है उसमें और एनर्जी लॉस होता है, एंड दैट इज बैड फॉर अस। एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इन ए सर्क्यूट इज बैड फॉर अस। ओके, इसका यूज भी है। लाइक आप लोग फिलामेंट बल्ब देखा है क्या किसी ने? अभी फिलामेंट को यूज कर रहे, फिलामेंट बल्ब देखे है क्या किसी ने? नो सर, हाँ, क्या भाग्यश्री? हम यूज नहीं करते। हाँ हाँ, तो एक तरह वन ऑफ द ओल्ड ओल्ड स्टाइल बल्ब है वो। पर वो रेजिस्टेंस यूज करके फ्लो करता है। लाइक उसमें एक वायर जैसे कॉइल जैसा एक थिंग होगा, वो टंगस्टन से बना है, टंगस्टन एक मटेरियल है, उससे बना है वो। उसमें से जब हम करंट पास करते हैं
रेजिस्टेंस के when it because of its resistance, high resistance, it heats up, तो गर्म हो जाता है और ज्यादा गर्म होके ग्लो करना शुरू होता है. दैट इज द लॉजिक बिहाइंड फिलामेंट बल्ब्स. उसके रेजिस्टेंस के कारण वो ग्लो कर रहे हैं. ओके, तो यूज भी होता है पर दैट इज रियली इनएफिशिएंट. बहुत इनएफिशिएंट है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं. लाइक हमारे ये एलईडी बल्ब्स एंड ऑल आर रियली एफिशिएंट. बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ये इतना लाइट प्रोड्यूस करने के लिए. बट फिलामेंट बल्ब्स बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते थे बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीट. ओके, एक और टॉपिक, ये भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लाइक सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस ऑफ रेसिस्टर्स. सीरीज कनेक्शन क्या होता है? रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक. एक सर्किट में रेसिस्टर्स ये कुछ भी बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं वो है सीरीज कनेक्शन. तो हम कुछ रेसिस्टर्स को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो व्हाट विल बी द टोटल रेसिस्टेंस? ये देखो, देख सकते हैं कि सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस दो रेसिस्टर्स R1 और R2 है तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा सीरीज कनेक्शन में. ओके, एक सर्किट में बैक टू बैक हम रेजिस्टर्स कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2. 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा. तो can anyone say what is the total resistance in this circuit? ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये भी एक रेजिस्टर है. इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? सर 5.5 के हो. 5.5 है. एक और बात ट्राई करो, ये सब ऐड करना है, ये तीनों सॉरी ऐड सर करना है. 6.5 सर. हाँ, नाउ दैट्स कर संगीता. ये 2.5 है. 2.5 किलो है इसमें, क्या माइंड मत कर अभी. 2.5 ये एक और ये 3. 2.5 प्लस 1 3.5 प्लस 3 6.5. इसमें 6.5 होगा. हम पैरेलल कनेक्शन देखेंगे. पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि कुछ रेजिस्टर्स को हम दो पॉइंट्स के बीच में एक से ज्यादा रेजिस्टर्स और कुछ भी कनेक्ट करने का कहते हैं पैरेलल कनेक्शन. कि ये एक पॉइंट है फिर ये भी एक पॉइंट है एक सर्किट में. सिर्फ ये दोनों पॉइंट के बीच में है ना, ये तीनों रेजिस्टर्स ये दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं हम पैरेलल कनेक्शन. मोर देन वन एलिमेंट, सर्किट के एलिमेंट को दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करते हैं, जो वो है पैरेलल कनेक्शन. और जब हम रेसिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस होगा, ये तो कुछ कौन सी है 1/R. 1 में ऐसे I will recommend to study like this, like 1/R total is equal to 1/R1 plus 1/R2. I will recommend to study like this. Yeah, which formula? I don't know why did they do this, but 1/R total is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Like इतना भी ऐसे like 1/R total is equal to 1/R1 1/R2 ऐसा होता है. ये में इस कैलकुलेशन कुछ कॉम्प्लेक्स हो रहा है इसमें. आई वुड रेकमेंड दिस. ये सबको पता चल गया ना लाइक कैसे ऐड कर रहे हैं. इसमें टोटल में कुछ नहीं रहा, सिर्फ 1/1 प्लस 1/2.5 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/R होगा. R इज टोटल रेजिस्टेंस. एक और बात, ऐसे पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं तो इनका टोटल 1/1 प्लस 1/2.5 प्लस 1/3 होगा, which is equal to 1/R. ओके, तो हमारा सीरीज कनेक्शन पहले समझ वी डिस्कस व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट आर
what all things resistance depends upon for a conductor, or advantages and disadvantages of resistors, फिर वो फिलामेंट बल्ब वगैरह हुआ था, और फिर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स। ओके, इन टॉपिक्स में किसी को डाउट है क्या? दिस वाज आवर बेसिक स्टफ। रेसिस्टर्स क्या है? No, sir. ठीक है ना सब? अब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है तुम लोगों के लिए। अब हमारा मेन टॉपिक वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अगेन इट इज ओनली फॉर कंडक्टर्स। ओके, ओम्स लॉ कहते हैं कि इन अ कंडक्टर, फर्स्ट आई विल स्टेट दिस, फर्स्ट आई विल स्टेट द okay, in a conductor at a constant temperature, current flowing through is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance. In a conductor, the current flowing through it is directly proportional to the voltage applied and inversely proportional to the resistance. Okay, वो है हमारा ओम्स लॉ बेसिकली। हम तो ये भी कंडक्टर्स के लिए है, इसका इक्वेशन है ये वी विल से कंडक्ट में करंट के हिसाब से दिखाता है। तो ये आई करंट है, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, वी इज आवर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ हमारा कांस्टेंट, we imagine the constant is 1. Okay, like it is not in my head. They said the constant is 1, so I is equal to V by R. That's our Ohm's law. Like एक important बात है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। एक important point है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। Now this is our basic theory part. Then we get into the what you say our experiment. Experiment क्या है? Just ये Ohm's law को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। We are going to verify the Ohm's law that it is true. ये सच है या नहीं, अभी तक हमें नहीं पता। It is true or not? सिर्फ लो ही, everyone say it is true, we believe it is true, ऐसा ही है ना? एक कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास अभी तक, and we have to prove this one. That's our experiment. Okay, तो हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? ये हमारा सर्क्यूट डायग्राम, ये सब चीज हम यूज करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट। और we'll see, हाँ, हर एक सर्किट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक सोर्स होना चाहिए, दैट्स आवर बैटरी। ओके, एक नॉन वोल्टेज का एक बैटरी हम वी विल गो थ्रू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सेकंड चीज एक अमीटर का क्या यूज होता है? एनीवन नोस व्हाट इज द यूज ऑफ अमीटर? To detect current. डिटेक्ट करना इज इन द राइट वर्ड, बट मेजर द करंट फ्लो थ्रू इट। ओके, डिटेक्ट करने के लिए नहीं है, मेजर करने के लिए क्या कितना करंट उससे पास कर रहा है, वो है अमीटर। तो वी हैड द नेम अमीटर, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? करंट का यूनिट क्या है? अमीटर से कनेक्ट करके व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? Ampere. एनीवन एल्स? या एम्पियर। सेकेंड चीज एक वोल्टमीटर है हमारे पास। वोल्टमीटर ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। वोल्टमीटर हम हर समय पैरेलल ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एक पैरेलल कनेक्शन में ही वोल्टेज कांस्टेंट होगा। लाइक एक ये दोनों भी, ये हमें इस रेजिस्टेंस के दोनों साइड का पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है, तो इन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करना है। We have to connect it between the points where we have to measure the potential drop. Okay, इस वजह से हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं।
हमें इस रेसिस्टेंस के दोनों साइड का ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है, तो इसलिए पैरेलल करना है। और एक आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, लाइक रियल नहीं, आइडियल। सोचो सोच लो इस एक आइडियल वोल्टमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा, क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं होना चाहिए हमारे एक्सपेरिमेंट के। आइडियल केस में सिर्फ थियरी में इंफिनिटी होना चाहिए और अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल। बट थियरी में ऐसा है कि अमीटर का 0 होगा, वोल्टमीटर का इंफिनिटी होगा। और ये रेजिस्टेंस एक अननोन रेजिस्टर है, वी हैव टू मेजर दिस रेजिस्टेंस विद दिस एक्सपेरिमेंट। वो भी होगा, वेरिफिकेशन भी होगा, दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट में होगा कि एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसको मेजर भी करना है इस एक्सपेरिमेंट से। ये भी कर दिया। और ये चीज है हमारा रियोस्टेट। हैज एनीवन हर्ड ऑफ रियोस्टेट? रियोस्टेट के बारे में सुना है क्या किसी ने? No, sir. ओके, दिखाता हूँ। ये एक चीज है ना, ये चीज होता है एक रियोस्टेट। इसका यूज क्या है कि एक सर्क्यूट में वी हैव टू एडजस्ट द करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए मोस्टली सोर्स हमारा कांस्टेंट है तो रियोस्टेट यूज करते हैं करंट और वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए। लाइक इट वर्क्स लाइक इसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज अ मेन थिंग। एक रियोस्टेट का रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, दैट्स हाउ यू कंट्रोल द करंट एंड वोल्टेज इन द सर्क्यूट। you guys see this part ना, एक कॉइल जैसा एक पार्ट है ना ये इसका। these are wires coiled up around this tube, वायर्स ऐसे कॉइल कॉइल करके रखा है, और ये पार्ट हम स्लाइड कर सकते हैं, और स्लाइड करने से वी कैन एडजस्ट द रेजिस्टेंस। लाइक ये पार्ट ये वायर्स में कॉन्टैक्ट में होगा, और कितने वायर्स में कॉन्टैक्ट होगा उतना रेजिस्टेंस है। ऐसा है, कितने वायर में कॉन्टैक्ट होगा उतना रेजिस्टेंस है। इसमें ये है पॉजिटिव, ये है हमारे सर्क्यूट में ऐसे ऐसे आकर अब ये करंट सिर्फ इतना पार्ट कॉइल को टच कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होगा। अब हम स्लाइड कर देंगे तो आ जाओ, ओके, अब ज्यादा कॉइल्स में टच कर रहे हैं ये चीज। ये हमारा कंडक्टर है, ऐसे ऐसे आकर ऐसे जाएगा, तो अब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और ये एडजस्ट करके स्लाइड करके हम वोल्टेज और करंट एडजस्ट कर सकते हैं एक सर्क्यूट का। ओके, दैट इज आवर रियोस्टेट। ये एक पार्ट था। अब क्या बचा है, एक की है कि जिस सर्क्यूट को ओपन एंड क्लोज करने के लिए एक नॉर्मल सा चीज है। हर समय सर्क्यूट ओपन और हर समय क्लोज नहीं होना चाहिए, एनर्जी जस्ट वेस्ट होगा हर समय क्लोज रखने के लिए, और डेंजरस भी कंपैरेटिवली। तो वी यूज अ की टू कंट्रोल इट, जस्ट की इज जैसे की नथिंग एल्स। और हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, हम ये देखा था V इज इक्वल टू IR। ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, V इज इक्वल टू IR एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, वो जो ओरिजिन से पास होगा। हम एक्सपेरिमेंट करके हमें इस जैसे लाइक दिस एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए हमें। हम डिफरेंट वीज और डिफरेंट आईज को तो मेजर करके एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए हमें। ये एक्स एक्सिस आई है हमारा, ये एक्स एक्सिस वाई आई है, और वाई एक्सिस वोल्टेज है, और डिफरेंट वीज एंड आईज के एक ग्राफ बनाते हैं वक्त हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए जो ओरिजिन से पास कर रहा है, वो है। एंड इफ वी गेट a straight line like this while after doing the experiment, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लेके एक लाइन प्लॉट करने से ऐसा लाइन मिल जाएगा, तो
वी कैन कन्फर्म ओम्स लॉ इज ट्रू। वो है हमारा एक्सपेरिमेंट। हम डिफरेंट वीज और आइस के लिए एक ग्राफ प्लॉट करेंगे उस सर्क्यूट से, एंड जब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जब तब वी कैन से Ohm's law is true, and yeah, that's our main point. We have to prove Ohm's law is true. तो प्रोसीजर में ज्यादा नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। इस तरह से एक सर्किट बनाना है और रियोस्टैट से डिफरेंट डिफरेंट आइस और वीस के लिए डिफरेंट डिफरेंट नोट करना है, डिफरेंट आइस और वीस के लिए इसको स्लाइड करके, और हाँ एक ग्राफ प्लॉट करना है। वही है हमारा एक्सपेरिमेंट। आई विल शो यू गाइस, एक सिमुलेशन है इसमें। आई विल शो यू गाइस दैट। बिफोर दैट एक और चीज है कि इसमें हम जब गो थ्रू करेंगे तो ये सब जस्ट रीड कर लो, ये सब एक और बार क्लास के बाद, ये ऑल एप्स में जाकर ये सब रीड कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज है कि इसमें देख सकते हैं ये लीस्ट काउंट देख रहे हैं ना, लीस्ट काउंट। किस किस को लीस्ट काउंट पता है? व्हाट इज लीस्ट काउंट? एक इंस्ट्रूमेंट के लिए लीस्ट काउंट क्या होता है? इन योर नोट्स आई वांटेड टू टेल दिस, यू गाइस डोंट नो। लीस्ट काउंट पता है किसी को? एक इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या होता है वो? एनीवन जानते हैं क्या लीस्ट काउंट क्या होता है एक इंस्ट्रूमेंट के लिए? लैब्स में काफी यूज होगा, अभी किसी ने बताया नहीं। ठीक, तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इट कैन मेजर। लीस्ट काउंट क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट ले लो और उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट वी कैन मेजर विद एन इंस्ट्रूमेंट। आई विल गिव एन एग्जांपल। ये एक नॉर्मल सा स्केल है, ओके। एक स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट वी कैन मेजर विद द स्केल? स्केल से मेजर हम कितना छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं एक नॉर्मल स्केल से? एनीवन? वन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है या से छोटा लाइन से उसमें? 1 millimeter, sir. हाँ, एक नॉर्मल मीटर स्केल में इसका डिस्काउंट होता है 1 मिलीमीटर, विच इज स्मॉलेस्ट। 1 सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट नहीं है, 1 सेंटीमीटर सिर्फ मार्किंग से, उससे छोटा पॉइंट है ना मिलीमीटर्स। एक नॉर्मल स्केल में मिलीमीटर है उसका डिस्काउंट, ओके। तो इसी तरह हर इंस्ट्रूमेंट के लिए एक लीस्ट काउंट होता है, स्मॉलेस्ट इट कैन मेजर। तो अमीटर के लिए कितना एम्पियर है उसका लीस्ट काउंट? ऐसा लाइक इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमीटर्स। लाइक हर अमीटर्स को सेम लीस्ट काउंट नहीं होता है, डिपेंड्स, वो डिपेंड्स। लाइक माइक्रो अमीटर और मिली अमीटर, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट अमीटर्स है। तो इसी तरह ये लिस्ट काउंट भी जाना चाहिए जब हम लैब्स में जा रहे हैं। तो हम ये सब तो हमें टेबल बनाना है और फिर ग्राफ बनाना है, वो सब ठीक है, देख लेंगे। सिमुलेटर में जाते हैं अब। ये मेरा टेबल, ओके, ये रहा एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये रियोस्टेट, ये सब ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस भी है। हम लीस्ट काउंट के बारे में कर रहे थे ना, तो एक चीज, अब इस अमीटर का लीस्ट काउंट क्या है? अभी ये है हमारा अमीटर, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है?
क्या हो सकता है, ट्रक इस मीटर का लीस्ट काउंट क्या हो सकता है? बोलो। बोलो यार, जस्ट ट्राई, एनीवन, anyone can say. 0.0 Like, ampere. what is the नाइस, लाइक देख, हम जब देखते हैं ना इसका यूनिट प्लेस देखते, लाइक जिस स्मॉलेस्ट यूनिट दैट वी कैन मेजर, कितना डेसिमल से कितना डेसिमल्स मेजर कर सकते हैं, कितना है उसका प्लेस का। इस मीटर में हम देखेंगे, देख सकते हैं कि 0.01 दैट इज इट्स लीस्ट काउंट। और इस वोल्ट मीटर में भी सेम ही लीस्ट काउंट है। अभी ये वी कैन डिक्रीज दिस मोर, सो हम कितना डेसिमल देख सकते हैं, 0.12 है ना ये रीडिंग। तो लीस्ट डेसिमल ये 0.0 समथिंग तक जा सकते हैं, 0 के बाद 1 2 2 डेसिमल तक जा सकते हैं। तो 0.01 ही है इसका भी लीस्ट काउंट। तो जब लैब में anyone if anyone asks about least count, it is the least value it can measure, कुछ भी हो, it is a least, it can be length, voltage, current, कुछ भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। एक स्टॉप वॉच में मिली सेकेंड होगा या सेकेंड होगा, ये सब उसका लीस्ट काउंट। ओके, ये एक चीज था। जो हमारा एक्सप्लेन है कि ये हमारा स्विच, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैटरी सोर्स, ये हमारा मीटर, वी कैन मेजर करंट, वोल्ट मीटर मेजर वोल्टेज, ये है हमारे अननोन रेजिस्टेंस, ये हमें फाइंड करना है क्या है रेजिस्टेंस, और ये हमारा रियोस्टेट which is going to control our current and voltage in this experiment. Okay, so this is in our starting question, और ये है हमारा टेबल, इसमें करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस, V is equal to IR, so R is equal to V by I, ये करके हम ये भी लिख सकते हैं। और ये है हमारा ग्राफ, ये ज्यादा ही है, हाँ ये है हमारा ग्राफ, इसमें हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। तो we'll start, ये है हमारा फर्स्ट रीडिंग है, we'll start from से। तो we just connected, I mean we just close the circuit, switch की से क्लोज किया, और look at the readings, वोल्टेज है 0.12 और करंट है 0.01, and now we will go to the table and record this। ये है 0.12 और ये है 0.01, okay, and now we will increase this, देख सकते हैं वोल्टेज इज 1 वोल्ट, वहाँ पर मेरा वोल्टेज 1 हो गए, और करंट 0.08 हो। we'll now note that down, 1 or 0.08, 1 or 0.08, again we will do the same, 5 या 6 रीडिंग्स चाहिए हमें। now ये क्या करो, ये हमें 2 वोल्ट, 2 वोल्ट में 0.17, 2 वोल्ट 0.17। हम ये भी देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है, सो माइंड अभी माइंड करना नहीं है, ऑटोमेटिकली हो रहा है ये। एक और चीज देख सकते हैं कि ये डिफरेंट है, सेम नहीं आ रहा, वो भी सोच लो। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये सेम होना चाहिए, बट इट इज नॉट सेम, क्लोज है बट छोटा सा डिफरेंस आ रहा है, वो भी सोच लो
क्या हो सकता है रिस्क, आई विल आस्क एट द एंड, क्या हो सकता है उसका रिस्क, वही से डिफरेंट। 0.2, okay. Now 3 volt, 3 volt में 0.25, 3 volt 0.25, 4 volt में 0.33, 4 volt में 0.33, 5 volt में 0.42। तो ये हमारा टेबल हो गया, अपलोड करना है। तो जब हम ये मैनुअली कर रहे हैं तो हम ये सब पॉइंट्स ग्राफ पेपर में एक एक पॉइंट मार्क करके अपलोड करेंगे। अब हमारे पास कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, तो we are not going to do that. We are just going to like plot graph. We will get a graph. When we click this, we will get a graph like this. You can see it is somewhat a straight line, but it is an experiment. Errors हो सकता है, perfect experiment नहीं है, तो छोटा सा errors हो सकता है। Almost a straight line, but still it is a straight line. So we can say Ohm's law is true. Okay, we can say Ohm's law is true for conductors. But I already said there is one question, which is why it is not the same. ये सब सेम क्यों नहीं है? Like slope, एक पक्का straight line क्यों नहीं मिल रहा है? Perfect straight line क्यों नहीं मिल रहा? Anyone has any ideas? क्यों नहीं आ रहा perfect? सोचो, जैसे use your imagination, क्या क्या हो सकता है? ये हमारा एक्सपेरिमेंट, वोल्टमीटर रियल एक्सपेरिमेंट में it is not infinity. मीटर वो भी है। Yeah, that's something to say. So, सोचो यार, I know. तो टाइम खत्म है एक्चुअली। देखिए, एक हमारे ओम्स लो ये सब आइडियल कंडीशन में कर रहे हैं, और ये कि हम देख सकते हैं वोल्ट मीटर प्रॉपर रियल कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी नहीं होगा। ओके, एक मीटर का भी रियल कंडीशन में रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा। तो ये सब एरर बना सकते हैं हमारे लिए। और ये रियोस्टेट, इट हैज अ लॉट ऑफ कॉइल्स, इट हैज अ लॉट ऑफ वायर, और इट कैन जनरेट हीट। ये भी यही नहीं, ये सब वायर्स हीट जनरेट कर सकता है, और हीट जनरेट करने से एनर्जी लूज होता है। ये सब से भी हमारा रीडिंग्स छोटा सा लाइक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, हमें प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, छोटा सा डिफरेंस होगा। ये सब है हमारे स्ट्रेट लाइन नहीं होने का रीजन, ये सब है, बट इट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, वी हैव प्रूव्ड दिस ट्रू। सो दैट वाज मेनली आवर एक्सपेरिमेंट। ओके, ये आसान था ना, इट्स प्रीटी इजी एक्सपेरिमेंट, राइट? ए बेसिक लो, हम like we have been learning this law for since a while. Ohm's law, कितने class में था? I don't remember, but we have been learning this Ohm's law since a while, and we have proved it's true. We have proved it's true. That was the main goal of this experiment. Everyone understood this experiment? Yes, sir. क्या क्या? Everyone? Not just one. एक ही नहीं, बाकी सब पढ़ा है। बाकी लोग कहाँ है यार? Was it okay? This experiment. हाँ,
लाइक एक और चीज करते हैं अब, एक छोटा सा स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस. ओके, ओम्स लॉ. It is yes, everyone has answer. Okay, anyone can answer. I won't answer these questions. You guys have to answer. आप लोग ये आंसर करना है. ओके, सिर्फ कितना क्वेश्चन है? 5 ही क्वेश्चन है. टाइम में खत्म कर लेंगे हम. If you guys answer first. Okay. Ohm's law is valid for. Ohm's law किसके लिए valid है? किन किन चीजों के लिए valid है? डायोड्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, सेमीकंडक्टर्स है, कंडक्टर्स है. इज नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर्स सर. कंडक्टर्स है. हाँ बोलो. Conductor. Yes, conductors. Second question. What is a rheostat? A rheostat is none of the above. A Adjustable capacitor resistor. is. Third question. Short as a calculation. Potential difference is 10 volt and a resistance and the current flowing through is 5 ampere. Potential difference is 10 volt and current flowing is 5 ampere. So what is the resistance of the resistor? क्या हो सकता है resistance? वो ये formula यूज कर लो. E is equal to IR. What can be the resistance? हाँ एक 2 ohm. हाँ V is equal to IR है तो V is 10, I is 5, तो 10 is equal to 5 into R. तो R क्या हो सकता है? 10/5. जिस 2 ohm. हाँ मैं ये चीज बोलना भूल गया. रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, वो तो भूल गया मैं. रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है. ओके. हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो बोल गए थे क्या? सॉरी फॉर दैट. रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है. ओके, ग्राफ. वी सॉ a graph ना, current versus potential difference graph. I versus V graph. And it is found to be a straight line. And the slope of the straight line gives what? Current y axis में है, potential difference x axis में है. तो slope मतलब y by x. y by x है. delta y by delta x. हाँ slope मतलब y by x है. y by x. y का रेजिस्टेंस होगा या रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस होगा. क्या उसका इसमें क्या देखा क्या? ये नहीं. प्रोसीजर में क्या देखा? इसी तरह नहीं है. y एक्सिस करंट, x एक्सिस वोल्ट. स्लोप क्या है? y. इसमें एक पार्ट ले लेंगे हम तो y विल बी ये पार्ट. एक ट्रायंगल देख रहे हैं. इस ट्रायंगल में y ये होता है y और ये होता है x. तो y by x. इस पार्ट इज 1 बाई ये 8 - 4. क्या हो सकता है? 4. तो 1/4 होता है ये. इट इज I by V. Slope is y by x, so it is I by V. V is equal to IR में हम देखें तो R is equal to V by I है ना. तो I by V क्या है? I A by I by V क्या होगा? V by I R है तो ओम्स लॉ का इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि V by I
R है, रेजिस्टेंस है, तो I by V क्या होगा? सिंपल है ना, V by I R, तो फ्लिप किया I by V क्या हो सकता है? I ओके, V by I R है तो नीचे फ्लिप देखना, तो वो रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का। रेसिप्रोकल का मतलब है वन बाय आर। रेजिस्टेंस आर है तो वो रेसिप्रोकल होगा। ये है हमारा, ये रेसिप्रोकल नहीं है क्या? ऐसा ही है ना, ऑब्जर्वेशन आई वर्सेस वी। ओ, आई थिंक इट इज रॉन्ग। आई बाई वी तो वन बाय आर होता है। थिंक इट इज रॉन्ग है। We can see R from the top is 1 by slope. So you have to keep it in mind. ये ठीक है कि R is 1 by slope, I by U. ये तो गलत है, so लास्ट क्वेश्चन इसमें गलत है, तो डोंट माइंड, साइड में ऐसा है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। आई थिंक इट वाज ओके, गुड। हाउ वाज इट? कैसा था? सबको पता चल गया कि क्या करना है, क्या हमें मिला इस एक्सपेरिमेंट से, क्या समझ आ गया? Is everything okay? You understood? Yes, sir. Nice. So that was it. That is it for the day. Verification of Ohm's law. सिंपल सा Ohm's law प्रूव करना था। We made a circuit, उसमें करंट और वोल्टेज वेरी करके वो पॉइंट्स मार करके हमने ग्राफ बना लिया, एंड वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। दैट वाज द थिंग इन Ohm's law। Ohm's law कह रहा था कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी। लॉ के हिसाब से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, और वी गॉट एन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। वी गॉट ए almost straight line, and the errors are like experiment perfect नहीं होगा, छोटा सा errors होगा सब। तो that was it, almost straight line मिला, verify कर लिया, it is true, that's it. That was our experiment. I think it is over for the day. I wish everyone a good night. एक और बार ये सब देख लेना ओलैब्स में, important चीज है। Just go through the things, and anyone interested in semiconductors, just go through those. It is very interesting, okay? Semiconductors, superconductors, बहुत सारे एक्सपीरियंस चल रहे हैं उसमें। Just go through in internet, फन है ये सब, लैब में पढ़ना भी है। Just go through. Uh, that's it for today. Good night everyone, all the best. And you can leave, I Good think night, 8:20 sir. तक ही था ना? Yes.